दोस्तों, क्या सीमांचल की जनता अब कांग्रेस और आरजेडी से मुंह मोड़ चुके हैं? क्या इनको कांग्रेस और आरजेडी से ज्यादा भरोसा है ये एमआईएम के ऊपर है? कांग्रेस वोट चोरी को मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ता गया, आरजेडी भी उनकी साथ देते नजर आए और इलेक्शन लड़े। क्या उस मुद्दे के ऊपर एआईएमआईएम हावी हो गई? एआईएमआईएम पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर अपने जीत दर्ज की थी। वो इस चुनाव में मतलब 2025 के चुनाव में अपने सीट कायम रखे हैं। वो 2025 के चुनाव में अपने सीट कायम रखने में सफल हुए। लेकिन उसी तुलना में हम अगर देखें आरजेडी और कांग्रेस, इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, बहुत शर्मनाक रही। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, सीमांचल में 26 विधानसभा सीटें हैं। अभी के जो रिजल्ट आई है उसमें से 14 सीटें एनडीए के पक्ष में गया है और बाकी 10 सीटें हैं वो एआईएमआईएम, कांग्रेस और आरजेडी के खाते में गया है। जितने भी 10 सीटें सीमांचल में एनडीए के खेमे में नहीं गया है, इन सीटों में से सबसे ज्यादा सीट एआईएमआईएम को मिला है। आरजेडी को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 4 सीटें मिले हैं। जाहिर सी बात है, ये सवाल मन में उठ रही है, अगर वोट चोरी इतने बड़े मुद्दे हैं तो एआईएमआईएम अपने सीट कैसे बचा पाए? अगर हर जगह धांधली हो रहा था तो एआईएमआईएम की सीटों पर क्यों नहीं हुआ? कैसे अपने सीट बचा पाए वो? अगर बड़ा फैक्टर लोग कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसा गया इलेक्शन के अगले दिन, क्या सीमांचल एरिया में जो मुस्लिम प्रबल इलाका है, जहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादातर रहते हैं, क्या इन लोगों के अकाउंट में 10,000 नहीं गया होगा? क्या गया होगा? तो फिर वहां एआईएमआईएम कैसे जीत के आ गए 5 सीटें? आरजेडी से ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा। तेलंगाना के लीडर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। अब बिहार के लोग, सीमांचल के लोग बाहरी लोगों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन से उनके घर के नेता लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्या सीमांचल में सबसे बड़ी पार्टी है एआईएमआईएम? वक्फ बोर्ड के बाद लोग कह रहे थे कि मुसलमान अब जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जेडीयू तो वहां पे 5 सीट जीत के आ गया। सबसे ताज्जुब की बात है कि बीजेपी वहां से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, एलजेपी 2 सीट पर और जेडीयू 5 सीट पर। 14 सीट इनके खाते में चले गए, जो मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल, वहां से एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी रही। वक्फ बोर्ड के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि इस बार जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं जाएगा, एलजेपी को मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। लेकिन ये कौन सा फैक्टर है? ये वोट चोरी हो, चाहे बीजेपी की लहर हो, चाहे कुछ भी हो, वो एआईएमआईएम को प्रभावित नहीं कर सका, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को प्रभाव कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस प्रभावित हुए हैं। एआईएमआईएम सरकार में नहीं है, वो किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किया है। बावजूद उसके पिछली बार जितने सीटों पर इनकी जीत हुई थी, इस बार भी उतने ही सीट पर इनको जीत मिली है। लेकिन आरजेडी इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान झेल रही है। क्या कारण है? क्या लोग, सीमांचल के जो मुस्लिम लोग हैं, क्या वो लोग आरजेडी से ज्यादा भरोसा अब एआईएमआईएम के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कर रहे हैं? कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर एआईएमआईएम चल रही है जिसके चलते इनका सीट वो कायम रह जाता है, लेकिन आरजेडी गिर जाता है पूरा? कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो है। ऐसे कोई इलेक्शन नहीं जीतते। क्या एआईएमआईएम कांग्रेस और आरजेडी के तुलना में सबसे बड़े पार्टी है? सबसे बड़े पार्टी है। लोग उनके ऊपर अब भरोसा करने लगे हैं, लेकिन आरजेडी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते हैं, कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते। क्यों? अगर ऐसा है तो आरजेडी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन बनाने से इनकार क्यों किया?
तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोई गुजराती आकर यहां पे डिसाइड करेगा कि बिहार में किस तरह का राज चलेगी, किस तरह का राज चलेगा। यह हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है। बिहार के लोगों को गुजराती पसंद है, पसंद आ गए, गुजराती शासन पसंद आ गए। लेकिन घर की मुर्गी डाल बराबर, इनके नजर में शायद गुजराती लोग अच्छे करेंगे। ये घर का जो बेटा है तेजस्वी यादव, वो क्या कर सकता है? खुद के ऊपर केस है और परिवार में अनबनी चल रही है। मनमुटाव के कारण परिवार बिखरा हुआ है। अंदरूनी मामला है। जो अपने परिवार को सही ढंग से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या राजनीति संभालेंगे? वो क्या लोगों को सही ढंग से न्याय देंगे? शायद ये मैसेज ग्रास रूट को गई, जिसके चलते आरजेडी की इतनी बड़ी हार हुई।